चले बेटा, देखो आज अपन ने जो आपको शीट दे रखी थी ना, उस शीट का अपन एंड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चौथे चैप्टर के सवाल होंगे वो एक दो सवाल अपन ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद में फिर और बचे हुए सवाल करेंगे बेटा, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो है अपना 25 तक हो गया था, अपना 25 तक हो गया था, ठीक है। 26 में आई और जे और बी आपको दे रखा है, तो आपसे बी मैट्रिक्स के बराबर पूछा हुआ है, तो भाई आपको ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई और जे की वैल्यू ए वाले में रख के देखो बी आता है क्या, बी वाले में रख के देखो बी आता है क्या, सी वाले में, डी वाले में से रख के आपको चेक करना है, ठीक है ना। ये तो आप लोग करेंगे आज। 27 से देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो है 27 है हमारे पास में। ए दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ए, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास में ए आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आ रहा है अल्फा 0 और 1 और 1, अल्फा 0 1 1, और बी हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसमें आ रहा है 1 0 और 5 1। भाई एक मैट्रिक्स है ए जिसमें अल्फा 0 1 1 आ रहा है, बी है 1 0 और 5 1 आ रहा है, और आपको ये दे रखा है कि ए स्क्वायर बराबर अगर बी हो तो ए का मान, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो ये आपको दिया हुआ है भाई, ये आपको गिवन है, ये क्या गिवन है कि ए स्क्वायर जो है ना वो बराबर है किसके बेटा, बी के। ए स्क्वायर बराबर है किसके, बी के। तो ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, ए आ रहा है, देखो ए स्क्वायर है, तो एक बार ए यहाँ पे लिख दिया, एक बार ए यहाँ पे लिख दूंगा, और ये बी की जगह पे 1 0 और 5 1 आ रहा है, ए की जगह अल्फा 0 और 1 1, अल्फा 0 और 1 1, ये हमारे पास यहाँ पर है। पंक्तियां किससे गुणा होती हैं, स्तंभों से। तो अल्फा को अल्फा से गुणा किया तो अल्फा स्क्वायर, 0 को 1 से गुणा किया तो 0, अल्फा को 0 से तो 0, 0 को 1 से तो भी 0, 1 को अल्फा से तो अल्फा, 1 को 1 से तो 1, 1 को 0 से तो 0, और 1 को 1 से तो 1। यहाँ पर ये 1 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया, इस तरीके से वैल्यू आ गई। हमको जो चाहिए, हमको अल्फा स्क्वायर चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है तो यार, अल्फा स्क्वायर बराबर देखो, एक तो अल्फा स्क्वायर का मान वही 1 है, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, मिस्टेक इस सवाल में, और अल्फा प्लस 1 बराबर है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में 1 है, और अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4। अब चर तो एक ही है ना भाई, ठीक है, चर तो एक ही है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन में आएंगे अल्फा के मान होंगे भाई, ये कंडीशन है जो भी है, ए स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा अल्फा हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और उसमें रखा है कि 1 माइनस 1 और 4। तो देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था क्वेश्चन 3.1 में, अगर मैं अल्फा का मान यहाँ 1 रखूँ तो 1 तो 1 के बराबर है, लेकिन 1 और 1 2 होने पे 5 थोड़ी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में आएगा कि भाई अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है आपके, तो हिंदी में अल्फा का अस्तित्व नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसमें डी वाला जो आपके आंसर है भाई, अल्फा के मान देखो स्क्वायर है, चलो 1 है, कोई बात नहीं, जो भी मान मिले। अब जैसे मैं 4 रखूंगा तो 4 और 1 5, तो 5 तो 5 के बराबर है, लेकिन 4 का वर्ग करोगे तो 16, तो 16 का मान 1 के बराबर थोड़ी है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि अल्फा का अस्तित्व नहीं है, अल्फा का अस्तित्व नहीं है भाई, जो अल्फा का मान है ना वो विद्यमान में नहीं होगा, ठीक। छोटा सा प्रश्न है, अभी थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे भाई, अभी तो है ना। 28 देखो आप, 28 है यहाँ पर, ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है यहाँ पर, यह है अल्फा और 2 और 2 और अल्फा, और ए का जो क्यूब है ना
उसका सारणिक दे रखा है। समझ गए होंगे अब तो आप सारणिक को, चौथे चैप्टर में जब आएगा, जब दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा क्यूब बराबर 125, तो अल्फा का मान निकालना। अब देखो ये सारणिक है, तो आपको ध्यान हो तो मैंने एक आपको पैटर्न भी पढ़ाया था कि अगर एक ही घात n का सारणिक होता है तो एक ही घात a का सारणिक की घात n लिख देते हैं ना भाई। एक ही घात n का जो सारणिक है वो घात कहाँ चल जाती है, ऊपर चल जाती है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, पहले a का जो सारणिक है वो लिख देंगे, 3 घात ऊपर चल जाएगी। 125 को आप 5 की घात 3 ऐसा लिख सकते हो ना, तो 3 से 3 कट गया, तो a का सारणिक बचा बराबर में 5। अगर यहाँ पे समघात होती जैसे 2, 4, 6, 8 तो प्लस माइनस आता। अब a का जो सारणिक है अल्फा 2 और 2 अल्फा बराबर में 5। तो बेटा अल्फा को अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा स्क्वायर, 2 दूनी यहाँ पे 4 और बराबर में कौन 5। तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 और 5 कितना आ जाएगा 9। तो अल्फा का जो मान आएगा ना वो प्लस माइनस में कौन आएगा 3। अल्फा बराबर प्लस माइनस कौन 3। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मान आएंगे भाई, प्लस माइनस का 3, सी ऑप्शन है भैया। ठीक है, तो 2 छोटे छोटे से प्रश्न आए हैं अभी बीच में। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। देखो 29वां जो प्रश्न है, 29वां प्रश्न भी अपन ने पहले जो है वो किया हुआ है भाई, अपन रेफरेंस लेंगे थोड़ा सा उसका। 29वां जो प्रश्न है ये दे रखा है, यदि x, देखो 29वें सवाल में ये दे रखा है आपको x, नाम बदल दिए बस, मैट्रिक्स है यहाँ पर x1 और ये y है यहाँ पे 1, 4, 5, 2 और x। ठीक है, आपको दे रखा है कि यहाँ पर ये 2 समांतर सदिश है। ध्यान आया कुछ, ये भी आपको दिया है कि x व y 2 समांतर सदिश हैं। x पर क्या है, x व y 2 समांतर सदिश है। चलो एक काम करता हूँ, इसको पूरा ही कराता हूँ ना। x व y क्या है, 2 समांतर सदिश है। अब जब समांतर सदिश होता है भाई, है तो ये मैट्रिक्स, लेकिन जब इसमें एक स्तंभ आता है तो स्तंभ सदिश भी तो कहते हैं। तो जब x और y समांतर होता है तो y का मान क्या लेते थे अपन, लैम्डा x। ये प्रश्न अपन ने किया हुआ है। देखो मैं बताऊं आपको जो शीट दे रखी है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है भाई। लेक्चर जो था अपना 7वें नंबर का प्रश्न है उसमें। ठीक है, तो x और y समांतर हो तो y बराबर लैम्डा x, जहां जो है लैम्डा बिलोंग कर रहा है R में, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो y का मान आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 1, 4, 5, 2 इंटू एक्स, लैम्डा आ गया, x की जगह x और 1। तो कुल मिलाकर वो tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा से पहले हमको x का मान तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो पता ही नहीं है। तो एक मान ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन चाहिए थी, तो एक कंडीशन उसने दी नहीं कि भाई समांतर सदिश है, पर इसमें क्या है लैम्डा अपनी तरफ से और आ गया। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि अपन लैम्डा को हटाएंगे भाई। अब यहाँ पे भाई मेरे को उसमें क्या ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा क्योंकि मैंने समझा रखा है कुछ। ये 5, 2 आ गया, x की जगह पे जो है ये रहा x1 और बराबर में लैम्डा अंदर गुणा होगा। तो मैट्रिक्स के बाहर जब कोई अवयव होता है तो अंदर गुणा हो जाता है। यहाँ पर ये 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 4 को 1 से तो 4, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, 2 को 1 से तो 2 और बराबर में लैम्डा x और क्या होएगा लैम्डा। अब करेंगे अपन तुलना से। तो जब अपन तुलना करेंगे ना तो पहला मान पहले के बराबर, तो x प्लस 4 बराबर आ जाएगा लैम्डा x के। समीकरण नंबर 1
और 5x प्लस का 2 जो है ये बराबर आ जाएगा लैम्डा, समीकरण नंबर 2। अब क्या तरीका है कि भाई हमको लैम्डा तो हटाना था, तो समीकरण 2 से लैम्डा का मान मैं पहले 1 में रख देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो tan थीटा है भाई। हम लोगों ने tan थीटा पढ़ा ही नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, है ही नहीं हमारे कोर्स में। तो समीकरण 2 से लैम्डा का मान 1 में रखने पर तो यहाँ से ये x प्लस 4 तो है ही, लैम्डा की जगह रखेंगे पहले, तो 5x प्लस का 2 इंटू में कौन आ रहा है x। अब देखो ये x प्लस का 4 है ही, x जब गुणा होगा तो 5x प्लस का 2x 5 स्क्वायर। अब सबको उधर ले जाएंगे तो देखो ये आ गया 5x स्क्वायर, 2 है x उधर जाएगा तो माइनस, तो ये प्लस x बन जाएगा और माइनस का 4 बराबर 0। अब 4 पंजे 20, घटाने पे 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 5x स्क्वायर। आ रहा हो यार बेटा पुराना, तो ये 5x माइनस का 4x और 4 बराबर 0। परसों के दिन वो वीडियो में खराबी आई थी ना भाई, उसका कारण क्या है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई थी अचानक से, कोई जैसे मॉलवेयर हो ना इस तरह से, हमारी दिक्कत आई थी बेटा। मेरे वीडियो में तो सही थी आवाज़। तो x प्लस का 1 है, हो जाती है कभी कभी, बराबर 0। तो x प्लस 1 और यहाँ पे 5x माइनस का 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 एक, और यहाँ से 5x माइनस का 4 बराबर क्या है 0। तो x का जो मान है वो -1, एक तो ये आया था अपने, और एक x का जो मान आया था वो प्लस में कितना आया था 4/5 आया था। ठीक है ना, ये काम अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ सवाल क्या है कि समांतर हो तो थीटा दोनों के बीच का कोण है, तो tan थीटा बताओ। क्या बताना है, tan थीटा बताना है। तो तरीका क्या है, देखो एक्चुअली मैं tan थीटा का सूत्र लिख देता हूँ मैं पहले, यहाँ लिख देता हूँ। देखो tan थीटा क्या होता है, ऐसे दो मान लो सदिश है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक बुक है अलग से कंपटीशन की, उसमें एक ही सवाल मिला था मुझे tan थीटा का। जैसे मान लो दो सदिश दे रखे हैं स्तंभ मैट्रिक्स है, A1 है और B1 है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे A2 और B2। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है मान लो कितना, थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है मॉड में A1 गुणा होगा B2 से माइनस B1 गुणा होगा A2 से, और अपॉन में A1 A2 प्लस में B1। ठीक है भाई, तो अगर दो सदिश हैं स्तंभ सदिश A1 B1 और A2 B2, तो A1 B2 माइनस B1 A2 फिर A1 A2 और B1, इस तरह से ये एक सूत्र होता है। ठीक है, अब हमारा सवाल अब शुरू होगा भाई, ये तो अपन ने चलो पढ़ रखा था तो नहीं, तो बाकी इतना सवाल तो करना पड़ता ना पहले। तो tan थीटा कैसे निकाले भाई, x का मान -1 और 4/5 आ गया, तो मैं x का मान -1 रख दूं तो -1 और एक सदिश मिल जाएगा, फिर 4/5 रख दूं, क्योंकि वहां रखूंगा तब भी वही अपने आप ही मान देगा। तो यहाँ पर दो मान मिले तो अपन x देखो, तो यहाँ जो है हमारे पास दो सदिश हैं। देखो x की जगह, इस वाले में x की जगह पहले -1 रख रहा हूँ, तो एक मिलेगा -1 और 1, दूसरा मिलेगा 4/5 और 1। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें ही क्यों रखा भाई, कारण क्या है, इस x का मान यहाँ रखना पड़ता, फिर जो आता तो आपस में गुणा करना पड़ता, आता वही जो भी आएगा, तो इसलिए उसमें डायरेक्ट ही x मिल रहा था ना भाई, तो अपन x का मान निकाल लिया। अब देखो यहाँ से जो tan थीटा मिलेगा, एक मिनट, अब यहाँ से जो tan थीटा मिलेगा सूत्र के हिसाब से ये गुणा होगा इसके साथ, तो -1 इंटू 1 माइनस ये गुणा होगा इसके साथ, तो ये 4/5,
ये दोनों आपस में गुणा होंगे, तो -1 और 4/5 और 1 और 1। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है बेटा, -1 और माइनस का 4/5 और माइनस का 4/5 और प्लस में 1। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आई, तो ये जो सूत्र लिखा है ना मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बस। 5 एकम 5 में से ये, तो माइनस का 9/5, 5 एकम 5 में 4 तो 1/5, 5 से 5 कट गया। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस में 9 का मापांक आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो माइनस वाली जो संख्या होती है वो कैसी बन जाती है, प्लस की। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया यहाँ पे, 9 के बराबर। तो ये उसके लिए पहले इतना सारा करना पड़ेगा और ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इतना तो मैंने बता ही दिया था, बस स्तंभ सदिश बना करके। जो स्तंभ सदिशों में अगर थीटा कोण हो तो ये सूत्र होता है, ये बहुत रेयर मिलता है भाई। इसे मैट्रिक्स में tan थीटा निकालने के लिए कम मिलता है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये तो आपके पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे 30 देखो, 30 क्या क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आज ये वाला जो आपके शीट वाला पोर्शन है ना, ये जो सिंपल वाली जो शीट आपको दे रखी है मैंने, ये सिंपल ये भी है, ये सिंपल वाली जो शीट मैंने दे रखी है इसको तो कम से कम मैं आज खत्म करवा दूँ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई। अब ये 31-32 नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये क्या है, आगे वाले प्रश्न है, मतलब मैट्रिक्स सॉरी सारणी के। ये अपन जब शीट शुरू करेंगे जब करेंगे तो 30 बार चौथे चैप्टर की। ए का मान ज्ञात करो, इसके लिए अशून्य हल रखता है, अशून्य हल रखता है। तो देखो ये दे रखा है आपको, बहुत सारी समीकरण है। तो जब बहुत सारी समीकरण दी होती है तो उसको समीकरण निकाय कहते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण निकाय कहते हैं बेटा, ठीक है। समीकरण निकाय क्या दे रखा है, देखो x प्लस का a इंटू वाई माइनस में z बराबर 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना 1 इंटू एक्स a इंटू वाई माइनस 1 इंटू जेड बराबर 0। तो एक समीकरण तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। दूसरी दे रखी है अपन को 2x माइनस वाई प्लस का ए जेड बराबर 0। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस में a इंटू जेड बराबर में 0। तो एक समीकरण अपन को ये और मिली। अपन ने क्या सारणी पढ़ी हुई है ना थोड़ी सी, उसका प्रयोग कर रहे हैं अपन। दूसरी समीकरण और है लास्ट, ax प्लस में y प्लस में 2z बराबर 0। तो ये देखो इसमें x का जो गुणांक है वो तो a है, y का गुणांक है वो 1 है और z का जो गुणांक है वो 2 है, बराबर में कौन है, 0 है। यहाँ ये 3 समीकरण हो गई, 1 2 और 3। तो समीकरण निकाय, ठीक है। अब वो दे रखा है कि यह अशून्य हल रखता है। समीकरण निकाय क्या करता है, अशून्य हल रखता है। तो देखो चूंकि, अरे यार तो शानदार प्रश्न है। चूंकि समीकरण निकाय अशून्य हल रखता है, समीकरण निकाय अशून्य हल रखता है। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि भाई ए का जो सारणिक है ना वो क्या होता है, 0 होता है। अब ए का सारणिक क्या बनता है, इन समीकरणों के गुणांक बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, देखो ये यहाँ पर ये चौथे चैप्टर का सवाल है क्योंकि सारणिक से संबंधित तो मैं करवा रहा हूँ, है ना, ठीक है। कोशिश करो आ जाए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ रखा है पहले अपन ने। ए के लिए बोला था ना, ए जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, ध्यान है, वही
ए का साइन देखो, पहला गुणांक एक, कोई एक्स वाई जेड है ना, तो एक ए और माइनस एक, एक ए और माइनस एक, दो माइनस एक और ए, दूसरी समीकरण में दो माइनस एक और एक, तीसरी समीकरण में ए आ गया, एक आ गया और दो आ गया, बराबर में 0। अब विशेष बात क्या ध्यान होगा आपको कि पहली पंक्ति के सापेक्ष जब अपन प्रसार करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस, और क्या आता है, प्लस, प्लस माइनस और प्लस आता है। तो यहाँ पर एक को छुपाया, माइनस एक को, भाई ये छुपेगा ना, माइनस एक को दो से तो माइनस का दो और माइनस एक, माइनस ए को छुपाया, दो दूनी चार, माइनस का ए स्क्वायर, फिर माइनस एक आएगा और ये दो एकम दो और प्लस में कौन आएगा, एक, ठीक, बराबर में कौन, 0। समझना, एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो। तो एक को छुपाया, माइनस एक को दो से तो माइनस दो, माइनस का ए, दो दूनी चार और माइनस ए स्क्वायर, दो एकम दो और माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, प्रसार कर दिया। अब ये आया माइनस दो माइनस का ए, ये ए है भाई, ए को जब आप 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 है, प्लस का ए क्यूब आ रहा है भाई, और माइनस का 2 माइनस का ए बराबर में 0। तो ए क्यूब तो यह आ गया, ए क्यूब आ गया, 4 5 और 1 6, तो माइनस का 6 है और माइनस 4 बराबर 0। तो ये आपके पास में 3 घात की समीकरण बनी है। कितनी घात की, त्रिघात की समीकरण है। अब नॉर्मल गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो फिर आपको 8th क्लास में ऐसे पढ़ाया गया होगा, जब गुणनखंड संभव नहीं होते, ज्यादा बड़ी घात होती है, तो ए के मान रखते हैं अपन एलएचएस में और शून्य प्राप्त करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने ए का मान यहाँ पर 1 रखा, तो 1 की घात 3 करूंगा तो 1, 6 एकम 6 माइनस का 4, तो ये आया देखो आपके पास माइनस का 9, 0 नहीं आया ना, तो ए अपने काम का, एक मान अपने काम का नहीं है। 2 रखेंगे, 2 की घात 3 माइनस का 6 इंटू 2 माइनस 4, 2 की घात 3 तो 8, माइनस 12 माइनस 4 तो माइनस का 6, ये भी नहीं बैठ रहा, तो ए बराबर 2 भी जो है वो अपने काम का नहीं है। तो फिर एक काम करो, ए बराबर -2 रखें, देखें गुणनखंड तो निकालने पड़ेंगे ना, -2 रखें, क्यूब है ना, भाई स्क्वायर होता तो डायरेक्ट हो जाता, तो ए की जगह -2 रखा, -2 की घात 3, ए की जगह -2 रखा और माइनस का 4, -2 की घात 3 तो -8, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और माइनस का 4, तो 12 माइनस का 12 कट गया तो कौन आया, 0। इसका मतलब ए बराबर -2 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जब ये 2 इधर आएगा तो a प्लस का 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा ना, ध्यान है, इसका क्या होगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो अपन को ये आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो है नहीं कि 12th में आता है। तो हमको ये पता लगा कि इस समीकरण में a प्लस का 2 जो है, इसका एक गुणनखंड अपन को यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो a प्लस का 2 इसका एक गुणनखंड तो आ गया, लेकिन दूसरा क्या आएगा वो पता नहीं है। तो अगर आपको ध्यान हो तो आप कैसे निकालते हो कि इसमें अपन a प्लस 2 का भाग लगा देते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। 6a माइनस का 4, भाई इसका एक गुणनखंड अगर a प्लस का 2 है, कोई बात नहीं, मेरा हाथ लिखेगा अभी, तो a है, a क्यूब है, तो अपन a स्क्वायर से गुणा करें, तो a क्यूब प्लस में 2a स्क्वायर, घटाएंगे बेटा तो माइनस और माइनस कट गए, तो माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 6a, तो माइनस का 2a से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2a स्क्वायर और माइनस का 4a, तो प्लस और प्लस कट गए, माइनस 6 में से 4 तो माइनस का 2 है, माइनस का 4, तो माइनस का 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2a माइनस का 4 कट के 0 आ गया ना। इसका मतलब ये एक गुणनखंड और है इसका, a स्क्वायर माइनस का 2a और -2 बराबर कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो समीकरण निकाय अपन को दे रखा है, अशून्य हल अपन को दे रखा था, तो अपन ये कर दे, 1 मिनट
ठीक है, ये अपन को इस तरह से। तो अब पहले ए के मान निकालने हैं, तो देखो पहले तो अपन a प्लस 2 को 0 करें, तो a प्लस 2 बराबर 0 से a बराबर माइनस का 2, तो अपना एक उत्तर तो आया -2, ठीक है। अब ये भी तो 0 होगा अभी, तो a स्क्वायर इसको प्लस करके माइनस का 2a लिख लो, और इसको भी प्लस करके माइनस का 2 बराबर 0, क्योंकि देखो 2 एकम 2 घटाने पे 2 तो आएगा नहीं, तो श्रीधराचार्य लगेगा ना, गुणांक कितना आ रहा है 1, तो a बराबर माइनस b की जगह कौन है -2 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, a की जगह 1 आ रहा है, c की जगह पे -2 आ गया, अपॉन में आ गया यहाँ पे 2 × 1, ठीक। भाई सारणिक जो है वो शून्य हो गई, अशून्य हल रखेगा, गुणनखंड कर रहे हैं, बस गुणनखंड वाला पैटर्न सीखना है, तो बाकी सारणिक तो हमको 0 ही। तो ये आएगा देखो माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2, तो 2 प्लस माइनस 4 और 8 12, तो 12 को अपन 4 × 3 लिख सकते हैं ना, बटे में 2, तो 2 प्लस माइनस 2 √3 बटे में कितना आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस का √3 बटे में कितना आ रहा है 2, 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस √3, तो a का जो मान है वो इस तरह से भी यहाँ पर अपन को मिल रहा है, ठीक है ना भाई। तो एक तो मिला माइनस का 2 और एक a बराबर 1 प्लस माइनस √3, तो a के मान ज्ञात करने भी ऑप्शन वाला सवाल तो इसमें है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना भाई। a की जगह पे देखो b स्क्वायर माइनस का b हो गया और b स्क्वायर आ गया, माइनस का 4a × c हो गया, सही है ना यहाँ पर इतना। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो 4 और 8 ये तो 12 हो गए, तो 12 को अपन ने 4 × 3 लिख लिया, 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2 और ये इस तरह से, ठीक है। चले 1 मिनट में थोड़ा टाइम देख लूँ आज। ठीक है, चले भैया, है ना। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ मैं ना, एक किताब लाया था मैंने, अभी एक क्वेश्चन और देखेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ था, है ना, बोर्ड में आया हुआ था, किताब थोड़ी सी चेंज है, बस ये एक और देखेंगे बस अभी, बाकी फिर कल देखेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर आपके और लगेंगे मैट्रिक्स के, बस एक कल और लगेगा और एक परसों और लगेगा बस। तो थोड़े से मैं कंपटीशन के सवाल कराऊंगा उसमें, तो 2 लेक्चर थोड़े से और लगेंगे बस। ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं केवल बोर्ड पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कंपटीशन ठीक है, थोड़ा सा एक मैं मेरे सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो भाई सिद्ध करने में दे रखा है ये ना, मतलब एग्जाम्पल ही मानो आप, तो पेपर में आया हुआ प्रश्न है, शो दैट है यहाँ पे, शो दैट में दे रखा है x y और z, इसके बाद में यहाँ पर a h और g, h b और f और g f और c, और x y z, x y और z बराबर में जो है ये दे रखा है आपको a x स्क्वायर b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में 2f वाई जेड प्लस में 2g z, ये है भाई, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, गुणा ही है,
ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर और 2h एक्स वाई 2f वाई जेड 2z जी जेड एक्स। अब LHS लेना है, नॉर्मल गुणा करेंगे अपन से, ठीक है ना। देखो भैया, तो LHS ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। LHS ये है, इसमें x y और z, a h और g, h b और f, g और f, g f और c, और यहाँ से आ रहा है x y और z। उनको पता होता है कि भाई 3 तो अपन मैट्रिक्स गुणा नहीं कर सकते, तो एक काम करें, पहले शुरू की 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले शुरू की 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक ही पंक्ति है भाई, तो एक ही पंक्ति चलेगी। तो x को a से गुणा करोगे तो ax, y को s से गुणा करोगे तो hy, z को g से गुणा करोगे तो gz, x को s से गुणा करोगे तो hx, y को b से गुणा करोगे तो by, z को f से गुणा करोगे तो fz, x को g से गुणा करोगे तो gx, y को f से गुणा करोगे तो fy, और z को c से गुणा करोगे तो cz। तो ये तो अपन ने क्या करा, इन दोनों को आपस में गुणा किया पहले। अब एक मैट्रिक्स और है यहाँ पर x y है, x है y है और z है। कैलकुलेशन है भाई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। हमने इतने सारे लेक्चर पढ़ लिए भैया, करीब 7-8 लेक्चर हो गए अपने इसके। इतना मैट्रिक्स में बहुत है, अपन बोर्ड के हिसाब से पढ़े तो वैसे तो, बाकी तो क्लास चलती रहेगी भी, अलग अलग वीडियो आते रहेंगे बार बार। देखो पहली पंक्ति में 3 अवयव है और उसमें भी 3 स्तंभ, तो ये गुणा होगा x के साथ। तो ax प्लस का hy प्लस का gz इंटू में x, यह आएगा hx प्लस में by प्लस का fz इंटू में y, ये गुणा होगा इसके साथ। तो gx प्लस में fy और cz और z, इस तरह से, ठीक है भाई। पंक्तियां जो हैं वो स्तंभों से गुणा हो गई। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू आ रही है, x गुणा होगा इसके साथ, तो a एक्स स्क्वायर h x इंटू वाई और g z x, y गुणा होगा इसके साथ h एक्स वाई, b y को y से तो y स्क्वायर प्लस का f y को z से तो y z, z गुणा होगा इससे तो g z x, z जब इससे होगा तो f y z और प्लस का c z स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब पंक्तियां आपने गुणा कर दिया नॉर्मल से मल्टीप्लाई। भाई 2 मैट्रिक्स थी भाई, अंक अगर होते तो संख्या ये छोटा बन जाता। अब अक्षर है तो देखो ए एक्स स्क्वायर, जो टिक लगा रहा हूँ जो अपना आता जा रहा है, ए एक्स स्क्वायर आ गया, बी वाई स्क्वायर आ गया और सी जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। एच एक्स वाई और एच एक्स वाई 2h एक्स वाई, एफ वाई जेड और एफ वाई जेड 2f वाई जेड, और जी जेड एक्स और जी जेड एक्स 2g जेड एक्स। ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है। तो ये तो अपन को लेके आना था, तो इक्वल टू में कौन RHS, ठीक है। तो अपन ने क्या करा है, मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। बहुत है आज के लिए इतना, नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे आज, तो ज़्यादा भारी भी नहीं था, है ना। इसमें 2 सवाल सारणी से संबंधित है, वो अपन जब चैप्टर नंबर 4 की शीट देंगे उसमें करेंगे बेटा, ठीक है। ओके चलो, बहुत है आज के लिए। आप पढ़ाई करो थोड़ी सी ढंग से, सभी को इसको शेयर भी करा करो भाई, लाइक भी करा करो, सब्सक्राइब तो फिर करना ही करना है और आगे भी बढ़ाना है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। चलो कल मॉर्निंग का टाइम अपना जो है हिंदी मीडियम का सुबह का 6:15 का रखा है अपन ने साथ, ठीक है भाई। सीएम के आदेश है, थोड़े से सीएम साहब के आदेश हैं, तो मानने तो पड़ेंगे ना। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।